अगर हम अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए निकलें, शास्त्रों में ढूंढें, और आपके मन में कोई प्रश्न आ जाए कि कौन से सम्यक दर्शन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो लगता है आपको शास्त्र पढ़ने में महीनों और सालों लग जाएंगे, तब भी आपके प्रश्न का उत्तर मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम कोई से भी प्रश्न को अपने सामने रखते हैं, गुरुओं के सामने रखते हैं, तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगता और हमारे प्रश्न का समाधान आ जाता है। मुझे लगता है शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा से गुरुओं से प्रश्न पूछना ज्यादा अच्छा है। इसलिए जब भी जिज्ञासा का समाधान का अवसर मिले, हमें तत्काल अपनी रुकी हुई जिज्ञासाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए। तत्काल जिज्ञासा करनी चाहिए कि इसका उत्तर क्या है। किसी बात से हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, अथवा मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने के उद्देश्य से भी जिज्ञासा की जाती है, और कोई उद्देश्य जिज्ञासा का नहीं होता। आइए पहली जिज्ञासा रखने के लिए तैयार होते हैं। पहली जिज्ञासा में ताकत लगानी पड़ती है। दीवार खड़ी हुई है, दीवार में से ईंट निकालना है, तो पहली ईंट निकालने में पसीना आ जाता है, दूसरी में कोई बात नहीं, दूसरी तो एक झटके में निकल आती है, और फिर तीसरी तो निकलती चली जाती है, पहली में तो पसीना आ जाता है। इसलिए पहली जिज्ञासा करिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अपन मानस्तंभ देखने से पाप गलित हो जाता है। फिर अपन भी तो कई बार गए होंगे वहाँ मानस्तंभ के दर्शन करने समोसरण में, तो अपना मान गलित क्यों नहीं हुआ? फिर बोलो। इनका कहना है शमूशरण में जो मानस्तंभ होता है उसके दर्शन करने से अपने पाप गलत हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने शमूशरण के मानस्तंभ के कई बार दर्शन कर लिए हैं, लेकिन हमारा पाप गलत क्यों नहीं हुआ आचार्य श्री? तुम्हारा मान भंग नहीं हुआ ऐसा? आचार्य बादीप सिंह जी एक ही भाव स्तोत्र में कहते हैं, पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्न वर्गा दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्याशक्तिर यदि न भवतस् तत्शक्ति हेतु। हम समोसरण में मानस्तंभ के दर्शन करते हैं तो हम लोगों की दृष्टि बदल जाती है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ कितने बार मानस्तंभ देख चुके और मान बढ़ जाता है। यहाँ के मानस्तंभ में वहां के मानस्तंभ में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, ऐसा ही मानस्तंभ वहां है जैसा मानस्तंभ यहाँ है। अंतर इतना ही है कि वहां साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से उस मानस्तंभ को देखते ही हमारी दृष्टि में
अहंकार नष्ट हो जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ मानस्तंभ देख करके भी, क्योंकि ये मानस्तंभ हम लोगों ने ही बनवाया है, इसलिए इस मानस्तंभ को देख करके हमारे अंदर और मान खड़ा हो जाता है, ये हमने बनवाया है। जबकि दृष्टि नहीं बदल पाती है, वहां तीर्थंकर भगवान के साक्षात होने के कारण, तीर्थंकर भगवान के साक्षात होने के कारण उस मानस्तंभ को देखते ही व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है। इस मानस्तंभ में तीर्थंकर भगवान की सामने प्रतिमा है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है। साक्षात तीर्थंकर में और प्रतिमा में बहुत अंतर है। साक्षात तीर्थंकर को जो एक बार आंखों से देख ले, सिर्फ एक बार निकलते हुए तीर्थंकर को देख ले, चाहे हार करते हुए, चाहे हार देते हुए, चाहे हार के लिए जाते हुए, चाहे विहार करते हुए, तीर्थंकर को सिर्फ देख ले तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और यहाँ प्रतिमा को 1000 बार देखने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए समोसरण के तीर्थंकर में मन बदल जाता है, यहाँ नहीं बदलता। नेक्स्ट प्रश्न।